मित्रों, असत अथवा रित रूप में विद्यमान अनंत अखंड अनिरुक्त रस सागर में स्थित उस परब्रह्म ने किस प्रकार स्वप्रेरित कामना से वाक रूप वेद और प्राण रूप अथवा बल रूप ऋषि तत्वों के संयोजन द्वारा पंचपर्वा सृष्टि सजित कर स्वयं को उसमें प्रकट किया। इसकी वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद स्मृति उल्लिखित प्रमाणों सहित व्युत्पत्ति आपके समक्ष प्रथम वास्तव में प्रस्तुत की गई थी। आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये पंचपर्वा सृष्टि स्वयंभू परमेष्ठी सूर्य पृथ्वी चंद्र के अनंत समूहों में कैसे और किन तत्वों से निर्मित हुई। सृष्टि रचना में 5 संख्या का बड़ा महत्व है। अद्भुत वैशिष्ट्य इसका सत्य तो यह है कि सारी सृष्टि पंचात्मक रूप में प्रकट हुई है। 5 की महिमा का क्या गुणगान किया जाए। अनंत है, आप मनुष्य शरीर से इसके करना शुरू कीजिए। आप अनंत स्वरूप लिए जितने भी जीव इस पृथ्वी पर दृष्टिगोचर हुए, आज हो रहे और भविष्य में दिखाई देते रहेंगे, वो क्षिति जल पावक गगन समीरा की मानस वर्णित उक्ति के अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, तेज और पृथ्वी से निर्मित है। इसका भार उठाने वाली और क्रियाशील बनाने वाली जो हस्त और पाद की 5-5 उंगलियां हैं, इसमें प्राण संचालन करने वाले प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान 5 वायु हैं। अव्यय की भी 5 ही कलाएं, आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक। अक्षर की भी 5 ही कलाएं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। आत्मक्षर की भी 5 ही कलाएं, प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद। कर्मेंद्रिया भी 5 ही, हाथ, पैर, मुख, पायु और उपस्थ के रूप में। ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक। तन्मात्राएं भी 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में। कहाँ तक गिनाएं? प्राणवायु हो, जब प्राणियों की श्रेणी, पंचकोश हो अथवा अग्नियां, सर्वत्र 5 की महिमा प्रकट हो रही है। अस्तु, सृष्टि का संपूर्ण विस्तार प्रपंच 5 में ही समाया है। यद्यपि परब्रह्म सृष्टि अथवा आधुनिक यूनिवर्स में अनंत अवान्तर सृष्टियों का सृजन बताया गया है, पर सब में समूह या क्लस्टर 5 का ही है। और तो और मनुष्य की जीवन लीला जब समाप्त होती है, तभी कहा जाता है पंचत्व को प्राप्त हो गया। मूल विषय पर लौटें। सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि जो स्वयंभू लोक की चर्चा करेंगे, जो उसका प्रथम भाव विकार था। विकार शब्द को 1 मिनट में समझ लें। विकार का अर्थ कोई खराबी या बुराई नहीं होता है। विकार शब्द का सही अर्थ है परिवर्तन। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारे परिवर्तन होते हैं, उनको हम मनुष्य के शरीर की विकार ही कहेंगे। अतः उसको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जिसका तो वो प्रथम भाव विकार, जिसका निर्माण वेद वाक के रूप में स्थित्व और ऋषि रूप प्राण तत्व से हुआ, फिर वह लोक स्वयंभू लोक के नाम से कहा जाता है। वायु रूप है, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में इसके स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया है। असद वा इदम अग्र आसीत तदाहु किम तद असद आसीत ऋषियो वाव ते अग्रे असत आसीत तदाहु के चेते ऋषि और प्राणा वह ऋषि ते यत्पुरा सृष्टिपाक अस्मात् सरस्या जगते इदम वर्तमान स्वरूपम इच्छन्ते श्रमेण
तपसा अरिशन तस्मात् ऋषय, अर्थात ऋतुरूप पूर्वावस्था में यह सब असत था। असत क्या था? बोले असत ऋषि थे। बोले ऋषि कौन थे? वो प्राणी ऋषि थे, जिनके द्वारा ऋतु स्वरूप में विद्यमान रस ब्रह्म ने सृष्टि की कामना की। श्रम और तप से वे ऋषि प्राण अरिशन अर्थात खिन्न हो गए, इसलिए उनको ऋषि शब्द से प्रयोग किया गया। पर ब्रह्म रचित यह प्रथम स्वयंभू लोक यद्यपि भौतिक दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं है, हमें इंद्रियों द्वारा इसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान चक्षु और आधुनिक विज्ञान की क्षमता से ये संभव है कि किसी दिन इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाए। उसका अनुभव विज्ञान दृष्टि से आज भी हो रहा है। क्यों? कि इसका मूल तत्व वाक अथवा वायु अथवा ध्वनि तरंगे, वही वाक जिसके महाविस्फोट से अगली सृष्टि और लोकों का सृजन हुआ। विज्ञान तो अब ये भी स्वीकार करने लगा है कि सृष्टि का प्रारंभ ही महाविस्फोट से हुआ है, और इसी की पुष्टि हेतु ऐसे समानांतर महाविस्फोट करने की वैज्ञानिक प्रयास कर भी रहे हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस वाक सृष्टि का अर्थ हमारी सामान्य वाक शक्तियाँ या निर्मित संवाद की विभिन्न भाषाएं नहीं है, वरन सृष्टि स्थित वह अनंत अद्वितीय वाक है, जिसकी ध्वनि असमन्तात गूंज रही है। अद्वितीय वाक का स्वरूप क्या है, ये पृथक से चर्चा का लंबा विषय है। सर्वजन बोधगम्य भाषा में हमें इसे अभिव्यक्त किया जाए तो कहा जा सकता है कि रस रूप ब्रह्म सृष्टि में प्रथम विकार अथवा विस्तार यही वाक शक्ति है। संसार के किसी भी पदार्थ को ले लीजिए आप, वो वाक शक्ति के बिना उसका अस्तित्व प्रकट होता ही नहीं है। बादलों की गर्जना, अग्नि की धूतू ले लीजिए, वायु की सनसन की आवाज़ ले लीजिए, दिशाओं का रूप परिवर्तन ले लीजिए, सागरों की लहरों की गर्जना लीजिए, और यहाँ तक कि नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो वो भी रुदन से ही प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं, किसी जड़ पदार्थ को ले लीजिए, प्रस्तर को जरा तनिक सा कूटिए तो सही, उसमें पहले ध्वनि की तरंगें निकलेंगी। यह है वाक की शक्ति की महिमा। इसीलिए कहा, वेद स्पष्ट रूप से कहता है वाग वे ब्रह्म है। ब्रह्म का पहला स्वरूप क्या है? वाग ही है, जिसका आशय है कि इस पर ब्रह्म का प्रथम रूप वाग द्वारा ही प्रस्फुटित हुआ है, इसलिए उसका नाम है स्वयंभू, है ना। स्वयंभू लोक ही असत रूप पर ब्रह्म का प्रथम विकार और सृष्टि है, जिसे हम प्रकारांतर से प्रजापति ब्रह्म भी कहते हैं। यद्यपि चर्म चक्षुओं से वे प्रजापति और उसका या स्वयंभू लोक देखा जाना संभव नहीं है, परंतु उसका अनुभव सर्वत्र हो रहा है। आधुनिक विज्ञान के नए नए प्रयोगों आविष्कारों को ले लीजिए, धनी विज्ञान के अवयवों पर सारा जगत नाच रहा है, और जिसकी खोज का श्रेय आधुनिक विज्ञान को दिया जा रहा है। उसका अस्तित्व तो सृष्टि काल से विद्यमान है, तभी तो खोज पाए। जिसकी अवस्थिति नहीं थी वो कहाँ से खोजा जाता। सृजन अथवा विज्ञान मानव की क्षमता से परे है। वह केवल तकनीकी द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण उपयोग कर सकता है, और करने के बाद कालो न भूंगतो वै वे भूंगता के सिद्धानुसार ये मनुष्य जाति इनका उपयोग करती एक दिन काल कवलित हो जाएगी, पर ये अपने स्वरूप में विद्यमान रहेंगे। यदि वाग ब्रह्म अथवा प्रजापति का अस्तित्व ही न होता तो आज तकनीकी सारे उसकी खोज कैसे होती। फोन, मोबाइल, दृश्य, श्रव्य, मीडिया, इन सब का अस्तित्व कैसे संभव था। अतः इनकी पूर्ण सत्ता हमें स्वीकार करनी होगी। वेद पुराण ग्रंथों में तो हजारों वर्ष पूर्व से
आकाशवाणी के रूप में इसका प्रयोग हो रहा था, जिनका उल्लेख हमारे अनेक प्राचीन अर्वाचीन शास्त्रों में उल्लिखित है। अमुक आकाशवाणी हुई, अमुक आकाशवाणी, ऐसे प्रसंग आपको अनेक एक मिल जाएंगे। अस्तु, उस असीम रस ब्रह्म ने स्वेच्छा से वेद नामक वाक और ऋषि प्राणों के माध्यम से स्वयंभू अथवा प्रजापति लोक का सृजन किया। उसके केंद्र में स्वयं स्थित होकर सप्तर्षि रूप प्राणों से आगे की सृष्टि रचना की, जैसा कि फिर कहा गया, तद्वायदम सप्त नाना पुरुषान असजंत ते अब्रुवन वाइथे संते सक्षा में प्रजनयुतम इमान सप्त पुरुषान एक पुरुष करवावेति स एव पुरुष प्रजापति भवन। अर्थात तब उसने सप्तर्षि प्राणों का सृजन किया, सातों को पृथक पृथक रूप में सृजन करके अक्षम पाया उसने। ये तो किसी काम के नहीं है सातों, कुछ नया सृजन, तो सातों को एक कर दिया और वही सप्तावयव पुरुष प्रथम प्रजापति बना, जिससे समस्त भावी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भौतिक जगत में भी पौराणिक आख्यान के रूप में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति सप्तावयव रूप कमल की नाभि से हुई, जो उपयुक्त शतपथ वचन की पुष्टि करता है कि अनंत सागर स्थित विष्णु की नाभि से ही सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि उत्पत्ति हुई, जो समस्त देवों और प्राणों में सर्वप्रथम थे, जैसा कि मुंडकोपनिषद कहती है, ओम ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संभव हुआ, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रथम क्रिएशन, प्रथम उत्पत्ति ब्रह्मा की थी और वही स्वयंभू था, वही उसी का लोक स्वयंभू नाम से। इस प्रकार असत वैरित रूप पर ब्रह्म से प्रथम सृष्टि स्वयंभू ब्रह्म की हुई, वही सप्तावयव पुरुष प्रजापति है, जिसका आगे चलकर समग्र जीव सृष्टि के रूप में विकास हुआ है। इस जीव सृष्टि का सृजन विस्तार कैसे हुआ, किन किन विधियों में और उपायों से हुआ, इसके अन्य कारक कौन से थे, वे सब भिन्न विषय है, जिसकी चर्चा देव सृष्टि जीव सृष्टि विषय के अंतर्गत की जाएगी। वर्तमान विज्ञान में प्रकृति के जिन दो स्वरूपों इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की चर्चा की जाती है, वे असत पर ब्रह्म और स्वयं ब्रह्म के ही प्रकारांतर से प्रतीक है। आगे चलकर बहिरंग प्रकृति युक्त स्वयंभू ने अपने सृजन विस्तार की इच्छा करते हुए परमेष्ठी लोक व अन्य लोकों की रचना की, जैसा कि भगवान मनु कहते हैं, ततः स्वयंभूर भगवान व्यक्तो व्यंजन निनदम महाभूतादि वृत्तौजा प्राहुरासित मुनु। अर्थात उस अव्यक्त स्वरूप स्वयंभू प्रजापति ब्रह्म ने अपना विस्तार करते हुए परमेष्ठी सूर्य पृथ्वी चंद्र लोकों और पंच महाभूतों की स्थापना उत्पत्ति की। अमूर्त असत पर ब्रह्म ने अपना प्रथम रूप स्वयंभू वाक सृष्टि के रूप में तो स्थापित कर लिया, पर सार्थक नहीं हुआ। खाली वाक का क्या करे, ये तो निर्माण अधूरा रह गया। वाक रूप प्रजापति में भारी आंतरिक संघर्ष है ना, आंदोलन हो रहे थे, नव सृष्टि उत्पन्न होना चाह रही थी। इसलिए कहा सोयम पुरुषे प्रजापतिर अकाहमत भूयांस त्या प्रजायेति, और बढ़ूं और मैं आगे जाके प्रजा की उत्पत्ति करूं। सो अविद्याय शरीरात स्वात शिक्षुर विविधा प्रजा। इस प्रकार उसने अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा कर आप एव ससर्जातो, ध्यान से सुनिए, आप एव ससर्जातो, सबसे पहले किसको ससर्जन किया, अब का किया। तासु बीजम आवास, और उस जल में जाके फिर बीज की प्रक्षेपण किया। अर्थात उस पुरुष प्रजापति ने चाहा बढ़ूं, उसके तप किया, परिश्रम किया और अपना अपस्वरूप परमेष्ठी लोक का सृजन किया। उसके केंद्र में भी पूर्व स्थित
वो आत्मरूप ब्रह्म की अवस्थिति अवश्य थी। उसके साक्षी में जल की वैकारिक सृष्टि भले ही हो, और जल में भी वही, वायु में भी रूप उसका था। विज्ञान की दृष्टि से वाक में क्षोभ उत्पन्न होकर जल सृष्टि होती है। आज भी हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि पहले बादलों की गर्जना होती है और फिर पानी बरसता है। परमेश्वरी लोक इसी ऋत जल का महासमुद्र है। इस ऋत इसलिए, ऋत हमने ऋत शब्द का प्रयोग इसलिए किया, ऋत इसलिए कि इसमें किसी की सत्ता का सृजन नहीं हुआ है। रस्सु पर ब्रह्म ने स्वयं प्रजापति का और परमेश्वर रूप मरीचि जल का निर्माण तो कर दिया कि दोनों ऋत रूप में ही हैं। अभी उनमें सत्य और प्रत्यक्ष गोचर किसी सृष्टि का उद्भव नहीं हुआ। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। घनवाक और परमेष्टि मरीचि जल ने अंड रूप धारण कर लिया है। अंड का सृजन हुआ है और यही अंड स्वरूप नव सृष्टि आगे रचने जा रही है, जिसका प्रथम सूर्य स्वरूप होगा सूर्य और उसका सूर्यलोक। विज्ञान की दृष्टि से आज भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इन तीनों लोकों, सूर्यलोक, पृथ्वीलोक और चंद्रलोक तक ही सीमित हैं। परमेष्ठी स्वयंभू लोक अभी इसके लिए काल्पनिक और विस्मय का केंद्र बने हुए हैं, पर उनकी सत्ता का प्रकारांतर से अनुभव विज्ञान जगत भी कर रहा है और महाविस्फोट, ब्लैक होल जैसी खोजों में निरंतर लगा हुआ है। अब चलिए सूर्य की ओर, जो सृष्टि का प्रथम मूर्त रूप है और जल रूप परमेष्टि के उदर में समाया है। ये जल परमेष्टि लोक में नार रूप, जिसे पौराणिक लोग नारायण की संज्ञा देते हैं। सूर्य पिंड के चारों ओर जल समुद्र के रूप में फैला हुआ है। सूर्य की किरणें जल से भरी हैं। ये तथ्य आप मृगमरीचिकाओं से प्रमाणित कर सकते हैं। जहाँ देखने से होता है, जहाँ जल जैसा अनुभव होता है वहाँ जल होता नहीं, और जहाँ जल होता है वहाँ दिखाई नहीं देता। सूर्य सशरीरी है, उसमें केंद्र है, उसकी किरणें भिन्न भिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न रूप से धारण की होती हैं। विश्वास कीजिए कि मुंबई में जो सूर्य की किरणें दिखाई पड़ रही हैं, वो जयपुर में पड़ने वाली किरणें उनसे सर्वथा भिन्न है। सूर्योत्पत्ति रहस्य के प्रकरण में एक क्षणिक दृष्टि पाश्चात्य विज्ञान और मान्यताओं पर डालना भी प्रासंगिक होगा। पाश्चात्य विज्ञान क्या कहता है? द सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम was formed from a giant radiating cloud of gas and dust called nebula about 4.5 million years ago। विचारणीय ये है कि जेंट रोटेटिंग क्लाउड क्या हुआ, ये डस्ट क्या हुई, ये नेबुला कहाँ से आया? ये परमोष्ठी लोक से पुरुष सजित स्वयंभू लोक और उसके स्वरूप है, और उसी प्रस्फुटित महाविशाल जरूर के समानांतर रूप माने जाने चाहिए। सूर्य में रोशनी कहाँ से आती है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए विज्ञान जगत कहता है, द सन जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन द हाई प्रेशर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सन्स कोर cause nucleus separate from their electrons. Hydrogen nuclear fuse to form helium atom. During the fusion process and the radiant energy is released. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण भले ही अपनी अपनी दृष्टि से किया गया हो, किंतु उसका मूल स्रोत एक ही है, और वह है और कुछ नहीं अपितु एक असत पर ब्रह्म से जनित स्वयंभू और स्वयंभू से जनित परमेष्ठी लोक। तात्पर्य यह है कि परमेष्ठी रूप विशाल सागर में वाक प्रजापति की प्रचंड लहरों के आकर्षण विकर्षण से तीव्र प्रकाश धाराएं उत्पन्न होकर सूर्योत्पत्ति के रूप में आई हैं। यही उसका बीज है। सूर्य प्रकाश इन्हीं के द्वारा तीव्र, मध्यम और क्षीण रूपों में उत्पन्न हो रहा है। वैदिक मान्यता ये है कि आज भी सूर्य में निरंतर
सोमरूप परमेष्ठी जल की निरंतर आहुति हो रही है और सौराग्नि प्रतिपल प्रबल होती जा रही है। और होते होते एक दिन सोम का पानी कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि परमेष्ठी लोक का सारा पानी सूख जाएगा और तब अंगारक सूर्य भस्म होकर सारा ब्रह्मांड जल में विलीन हो जाएगा। शेष बचे दो लोक पृथ्वी और चंद्र की सत्ता इसी सूर्य पर निर्भर है। इनका निर्माण भौतिक विज्ञान द्वारा वर्णित उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें वेद विज्ञान में पूर्व वर्णित कर चुका है। गतिशील सूर्य के कपाल से हेड से छिटक कर अग्निपिंड के रूप में पृथ्वी अस्तित्व में आई और शीतल होकर क्रमशः फेन, मृदा, रेत, शर्करा, पत्थर, अयस, स्वर्ण, औषधि वनस्पति अवस्था से आच्छादित होकर प्राणियों का निवास स्थान बनी। ये सब पृथ्वी के निर्माण की उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं। वैदिक दृष्टि से इसमें इतना और जोड़ा जा सकता है कि सूर्य से उत्पन्न पृथ्वी अग्निगर्भ है और उसकी ऊपरी सतह शीतल होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इसी प्रकार चंद्र सोमरस युक्त है, उसकी मूल प्रकृति शीतलता है, वह स्वयं प्रकाशित भी नहीं है। महाभारत के अनुसार पर ब्रह्म रचित 4 सृष्टियाँ हैं, वेद सृष्टि, लोक सृष्टि, प्रजा सृष्टि और धर्म सृष्टि। पंचपर्वा लोक सृष्टि वेद सृष्टि पर आधारित है और प्रजा सृष्टि एवं धर्म सृष्टि उसके अंतर्गत में। और ऋषि रूप प्राण सृष्टि का विकास ही आगे चलकर पितर, देव, गंधर्व और मनुष्यों के रूप में हुआ। अस्तु सार रूप में ये कहा जा सकता है कि वेद विज्ञान के अनुसार असीम राज्ञ रस रूप पर ब्रह्मी सृष्टि का रचयिता है, जिसने अपनी कामना से पहले पंचपर्वा सृष्टि स्वयंभू परमेष्ठी सूर्य पृथ्वी चंद्र लोकात्मक लोक सृष्टि का निर्माण किया। यद्यपि ऐसी अनंत सृष्टियाँ उसके द्वारा निर्मित हैं, किंतु केवल हमारा यूनिवर्स ही एक ऐसा है जिसमें जीवात्मक सृष्टि उपलब्ध है। इस दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड में ये पृथक और अद्भुत है। क्या है यह जीव सृष्टि और कैसा है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे।